दो दिलों की दास्तान किस्त नंबर 2। ज़ारा लफ्ज़ मोटी सुनते ही चीख पड़ी। बाबा अब आप ही बताओ, अब बंदा मोटी को मोटी ना कहे तो और क्या कहे? आप बताएं ज़रा इसे। वो रफ़ीक साहब को भी बीच में घसीट लाया। वो तो स्टेपटा गए थे। एक तरफ बेटे का मजाक था तो दूसरी तरफ जान से प्यारी बेटी। मुझे क्यों बीच में घसीट रहे हो? तुम दोनों बहन भाइयों का मसला है, खुद ही निमट लो। मुझे बीच में लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनकी आवाज़ सुनते सफ़ा, मरवा, फरहा सब बाहर आ गए थे। क्या हुआ भाई साहब? क्या हुआ भाई साहब? ज़ारा क्यों चीख रही थी? फरहा और बाकी सब ज़ारा के चीखने पर बाहर आए थे। कुछ नहीं फरहा, बस भाई बहन आपस में बात कर रहे हैं। उन्होंने आंख से उन्हें इशारा किया। जो वो समझती मुस्कुराती वहीं बैठ गई। मैं नहीं बनाकर दे रही चाय, जाए जो करना है कर लें। मोटी बैंस हो जाओगी, सारा दिन काम ही क्या होता है तुम्हें जो तुम मेरे लिए चाय नहीं बना सकती? पढ़ना तुमने नहीं है, किचन में तुमने नहीं जाना, खाना बनाना तुम्हें नहीं आता, तो आता क्या है तुम्हें? वो आंखें घुमाते बोला। आप ही को उल्लू बनाना आता है मन भैया। सफ़ा के बोलने पर ज़ारा ने उसे घूर कर देखा तो वो फ़ौरन मुंह बंद कर गई। क्या मतलब है इस बात का सफ़ा, मुझे बताओ, उसने क्या किया है फिर? वो भी मन था, कैसे बात जाने देता। वो कहीं से भी उनका बड़ा भाई नहीं लगता था। अक्सर उसे साथ कहता था कि तेरे अंदर कभी कभी औरतों की रूह घुस जाती है। खबरदार सफ़ू, अगर तुमने अपनी ज़बान से एक भी लफ्ज़ निकाला जान ले लूँगी तुम्हारी मैं। ज़ारा को अपना पोल खुलता नज़र आया तो सफ़ा पर चिढ़ दौड़ी। एक मिनट मोटी, मेरे सामने तुम मेरी बहन को धमकी दे रही हो, वो भी जान से मारने की? मैंने क्या चूड़ियाँ पहन रखी है? मन की बात सुनकर सफ़ा की गर्दन अकड़ गई। उसका भाई उसकी साइड ले रहा था, जबकि रफ़ीक और फरहा बमशक्ल हंसी जब्त किए बैठे थे। बताओ सफ़ू, मन भैया कॉलेज में आज आप ही ने टीचर को उल्लू बनाया। वो कैसे? रफ़ीक साहब ने दिलचस्पी लेते हुए पूछा कि आखिर उनकी लाडली ने ऐसा कौन सा मार का सर अंजाम दिया है। हुआ कुछ यूँ था कि आज वो तीनों लेट कॉलेज पहुँचे थे। जल्दी करें आप ही, क्या हो गया है? आज बहुत लेट हैं हम, और पहली क्लास ही मिस मुबशरा की है, वो क्लास में घुसने भी नहीं देगी। बस करो मरवा, बस डरती रहा करो तुम। मैं हूँ ना तो फिक्र नॉट। बस तुम दोनों ने मेरी हाँ में हाँ मिलानी है। आगे मैं जानूँ और मेरा काम, ओके? जी आप ही। वो क्लास में आए तो मिस मुबशरा क्लास ले रही थी। मैं आई कम इन मैम, वो मासूम सी शक्ल बनाते बोली। नो, आप तो क्या वो दोनों भी नहीं आ सकते, ये कोई वक्त है क्लास में आने का? वो गुस्सा हुई थी। बस यही बात अभी उनके मुंह में थी कि ज़ारा ने रोना शुरू कर दिया। एक बार तो सफ़ा और मरवा भी उसे ऐसा रोता देखकर घबरा गई थी कि अभी तक तो उनकी आप ही ठीक थी, अचानक क्या हुआ? मिस मुबशरा भी घबरा गई थी। आखिर उन बहनों को कौन नहीं जानता था। क्या हुआ ज़ारा, रो क्यों रही हो? वो घबराते बोली। मैम, अगर आज उस बूढ़े और गरीब आदमी को हम बर वक्त हॉस्पिटल ना पहुंचाते तो ना जाने क्या हो जाता। शुक्र है कि हम उसे हॉस्पिटल ले गए और उनकी जान बच गई। उनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। कोई भी उनकी हेल्प नहीं कर रहा था, बस वीडियो बनाई जा रहे थे। उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाने में देर हो गई। उनका चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहा है। मेरा दिल चाह रहा है कि अभी उनके पास चली जाऊं। ये कहते ही वो पुट पुट कर रो पड़ी। मिस मुबशरा की आंखों में भी आंसू आ गए थे। शाबाश ज़ारा, मुझे आप तीनों पर फ़ख्र है। आ जाओ, अंदर आ जाओ। अल्लाह उस शख्स को सेहत दे जिस पर पूरी क्लास ने आमीन कहा था। वो भी आंसू पहुँचते हुए अंदर आ गई थी। सफ़ा को तो बहुत हंसी आ रही थी, लेकिन खींच खींच कर वो आंसू ले ही आई थी आंखों में। लेकिन मरवा बहुत भोली भाली और मासूम सी थी। वो परेशानी से यही सोच रही थी कि एक्सीडेंट कब हुआ और उन्होंने कब किसी को हॉस्पिटल छोड़ा।
क्लास ख़त्म होने के बाद वो तीनों बाहर ग्राउंड में आ बैठे। सफ़ा और ज़ारा का तो हंस हंस कर बुरा हाल था, जबकि मरवा को उनका मजाक बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। और कौन सा उन दोनों ने उसको सीरियस लिया था। ज़ारा यार क्या चीज़ हो तुम, जैसे ही सफ़ा ने बताया सबके कह के गूंज उठे लॉन्च में। मन तो पागल हो रहा था। मतलब ज़ारा तुम मुझसे भी दो हाथ आगे निकली यार, टीचर को भी नहीं छोड़ा। मन भाई बस कर दे, इतना भी कोई बड़ा जोक नहीं सुना दिया सफ़ा ने आपको। वो मुंह बनाते बोली। अच्छा बस अब कोई मेरी बेटी को तंग ना करे, यहाँ आओ मेरी जान मेरे पास। रफ़ीक ने उसका उतरा चेहरा देखा तो उसे अपने पास बुलाया। बाबा आप भी हंस रहे थे। मैं मुसद्दिक भाई को बताऊंगी कि आप सब मुझे बहुत तंग करते हैं। नहीं नहीं प्लीज़ ये जुल्म मत करना, तुम तो मेरी जान हो, मेरा बच्चा हो। मन फौरन उठता उसको हिसार में ले गया। क्या पता वो सच में ही मुस्तक को बता देती तो उसका तो अल्लाह ही हाफिज था फिर। सब उनकी नोक जोक एंजॉय कर रहे थे। जायद क्या सोच रहे हैं आप? सफ़िया बेगम को वो आज कुछ खोए हुए लगे थे। नहीं कुछ नहीं, बस बैंक का कुछ काम था वही सोच रहा था। आप बताएं, बच्चियां सो गई और ज़हीर आ गया वापस? वो अपनी वजह से अपने महबूब बीवी को परेशान नहीं करना चाहते थे, इसीलिए बात बदल गए। जी बच्चियां तो सो गई हैं, और ज़हीर की नाइट ड्यूटी थी तो वो सुबह ही आएगा अब। अच्छा आप भी सो जाएं, अब काफ़ी रात हो गई है। वो कहते अंदर चले गए, जबकि वो मुस्कुराते हुए उनके पीछे चल दिए। वो अपनी वजह से अपनों वो अपनी वजह से अपनों को परेशान नहीं करना चाहते थे। वो अक्सर यही सोचा करते थे कि अगर आज वो यहाँ ना होते तो बहुत बुरी ज़िंदगी जी रहे होते शायद। लेकिन यहाँ उनका घर उन्हें किसी जन्नत से कम नहीं लगता था, और अल्लाह ने अपना करम किया था, उन्हें इतनी फर्माबरदार औलाद से भी नवाजा था। अच्छी डिग्री की वजह से उन्हें बहुत अच्छी जॉब मिल गई थी। वो जितना खुदा का शुक्र अदा करते कम था। अरे साद बेटा आओ आओ, वहीं क्यों रुक गए? फरहा ने साद को दरवाजे पर खड़े देखा तो उसे अंदर बुलाया। अस्सलाम वालेकुम मामी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ। नहीं मामी, मैं बस मन का वेट कर रहा था, वो आ जाए तो चलते हैं, दोस्तों के साथ कुछ प्रोग्राम था। अच्छा अच्छा, लेकिन तुम्हें उसकी तैयारियों का तो पता है बेटा। अंदर आ जाओ, मौसम भी ठीक नहीं है, आ जाओ शाबाश। जी। वो भी ताबेदारी से उनके पीछे चल दिया, जबकि अंदर जाते हुए उसकी नज़र दरवाजे के पीछे खड़े नफूस पर गई थी, जो छुपने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी नज़रों से बच ना सकी थी। वो दिलकश सा मुस्कुराता आगे बढ़ गया, जबकि पीछे खड़े वजूद ने एक गहरा सांस भरकर उसकी खुशबू को महसूस किया था। अजीब थी वो भी, डरती भी थी इससे और प्यार भी बहुत करती थी। खड़ूस हर वक्त जलाद बनकर घूमते रहते हैं, बाकी सबसे कितना हंसकर बात करते हैं, मुझसे बात करते वक्त करेले चबा रहे होते हैं। अल्लाह पूछेगा, नन्ही सी मासूम सी जान की जान निकाल लेते हैं। वो अल्लाह का शुक्र अदा करते अपने कमरे में आई। दरवाज़ा बंद करते वो जब वापस मुड़ी तो उसकी चीख को सामने वाले ने उसके मुंह में ही दबा दिया था। मैं हूँ, आवाज़ मत निकालना। अंदर आकर वो फरहा मामी से ये कहता कि वो मन के कमरे में जाएगा, वहाँ से उसके रूम में आ गया था। जानता था इससे छुपने की हर कोशिश करेगी, लेकिन इससे कैसे बचती। अभी पेपर देकर वो वापस आई थी, जब उसे देखा था तो वहीं चुप गई थी। उसका मानना था कि कॉलेज जाने के लिए सुबह ही सुबह नींद की कुर्बानी क्यों दी जाए, इसलिए वो प्राइवेट पढ़ रही थी, बस जाकर पेपर दे आती थी। मुझसे क्यों छुप रही थी? आपसे क्यों छुपूंगी, नहीं तो। ओह तो अब अक्सा मैडम मुझसे यानी साद राजपूत से झूठ बोलेगी? वेरी गुड। वो अभी तक उसे खसार में लिए खड़ा था।
साथ खबरदार जो मुझे भाई कहा, ज़बान काट कर हाथ में दे दूंगा। वो जो पहले ही डरी सहमी खड़ी थी, उसकी तेज़ आवाज़ सुनकर उसके आंसू निकल आए थे। ऐश, रोना नहीं वरना बहुत बुरा पेश आऊँगा, वो उसके आंसू साफ करते बोला। न जाने वो क्यों इससे इतना डरती थी। आप बहुत बुरे हैं, मैं कभी आपकी बात नहीं मानूंगी, बहुत बुरे हैं आप। वो रोते हुए उसको कह रही थी और वो उस पर गुस्सा करके पछता रहा था। आखिर बोला ही क्यों था वो इतना तेज़ इससे। अब उसके आंसू इसे परेशान कर रहे थे। अच्छा ना रोना बंद करो, शाबाश, यहाँ आओ, यहाँ बैठो। वो उसे साथ लगाए बेड पर ले आया और पानी का गिलास उसे दिया, जो वो झट से सारा पी गई। और चाहिए? नहीं बस। अक्सर रोना बंद करो बच्चे। अच्छा सॉरी, आइंदा नहीं डांटूंगा। शाबाश, रोना बंद करो। वो उसके आंसू साफ कर रहा था जो रुक ही नहीं रहे थे। नहीं तो मैं तो नहीं रो रही, खुद ही निकल रहे हैं ये आंसू, मैं क्या करूं? वो सूसू करते बोली और साथ को बहुत प्यारी लगी थी। वे साख्ता आगे बढ़कर उसका माथा चूमा था इसने। गंदी बच्ची, चलो जाओ, फ्रेश हो जाओ। मैं मन के रूम में जाता हूँ और हाँ, रात को कॉल करूँगा, फिर बात होगी। अब रोना मत, ओके? जी। वो जो उसके लम्स पर आंखें बंद कर गई थी। इसके बोलने पर सिर्फ इतना ही कह सकी, ऐसे फर्माबरदारी से जवाब देते बहुत प्यारी लगती हो। वो उसके बाल बखेरता वहाँ से चला गया। दोनों ही एक दूसरे के दिल का हाल जानते थे, लेकिन कभी कह नहीं पाते थे, या शायद कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। सदाम साहब, क्या बात है? कुछ परेशान लग रहे हैं, सब ठीक है ना? ज़हरा बेगम को वो काफ़ी दिनों से परेशान दिखाई दे रहे थे। पहले तो वो सोचती रही कि खुद बता देंगे, लेकिन वो चुप ही थे, इसलिए वो खुद आज उनसे पूछने आ गई थी। कुछ नहीं ज़हरा बेगम, बस मौसम अच्छा हो रहा था तो यहाँ आ गया। आप तो इस वक्त अपनी बहुओं के साथ होती हैं, आज यहाँ क्या कर रही हैं? बात मत बदलें सदाम साहब, बताएं मुझे क्या बात है। ज़हरा, मैं जब भी अपने पोतों को देखता हूँ तो मुझे उसके बच्चे याद आ जाते हैं। वो भी तो अब इतने बड़े हो गए होंगे। सदाम, फिर उसे बुला लेना वापस। मेरी भी आंखें तरस गई हैं उसे देखने के लिए। ज़हरा पहले से कहीं बात ज़हरा पहले से कहीं बात दोबारा कह रही थी। नहीं ज़हरा, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे जीते जी वो कभी यहाँ नहीं आएगा। एकदम ही उनका लहजा बदल गया था। वो कुछ देर पहले वाली नरमी बिल्कुल गायब थी। आखिर क्यों आप अपनी ज़िद छोड़ नहीं देते सदाम? क्या रखा है इस नफ़रत में? बस ये याद रखें, वो अपना लाडला बेटा है। बेटा था ज़हरा, वो उनकी बात काटते बोले। लाडला बेटा था वो मेरा, लेकिन उसने मेरी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दी थी। मुझे कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा था उसने। बड़ी मुश्किल से संभला हूँ मैं। ज़ारा, मुझे दोबारा वो दर्दनाक माजी याद ना दिलाओ, वो गुस्से से कहते अंदर चले गए थे। पीछे ज़ारा बेगम आंसू बहाते अपने बेटे को याद करने लगी। काश वो सब ना हुआ होता तो आज हालात कितने अलग होते। आज वो सब एक साथ होते, लेकिन जो किस्मत में लिखा हो उसे कौन टाल सकता है। मैम, आपको प्रिंसिपल ऑफिस में बुला रहे हैं। वो नेक्स्ट लेक्चर देख रही थी जब पियोन ने उन्हें प्रिंसिपल का पैगाम दिया। जी मैं आती हूँ। वो बुक समेटती प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ बढ़ गई। जैसे ही वो अंदर आई तो सामने बैठे शख्स को देखकर हैरान हुई, क्योंकि प्रिंसिपल का नामो निशान तक नहीं था। अंदर आते वो सीने पर हाथ बांधे उसे घूरने लगी और सामने वाला मासूम सी शक्ल बनाकर उसे देख रहा था। अगर कोई एक बार उसे इस तरह देख लेता ना तो गश्क आ जाता। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और प्रिंसिपल सर कहाँ हैं? उन्होंने मुझे बुलाया था। मूड हनूस ख़राब था। आप शायद भूल रही हैं, मिस आइसल का प्रिंसिपल मेरा दोस्त है। मुश्किल नहीं था, लेकिन यार तुम मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रही थी, ना ही किसी मैसेज का जवाब।
तो मैं क्या करता यार। मिस्टर मस्तिक राजपूत, ये स्कूल है मेरा, मैं यहाँ पढ़ाती हूँ। और दूसरी बात, ये कोई सॉरी पॉइंट नहीं है। वो वहाँ से जाने लगी जब उसने सरहद से उसकी कलाई पकड़ी। ये लव पॉइंट तो सुना था, लेकिन सॉरी पॉइंट? मस्तिक, मेरा दिमाग ख़राब मत करें, जाएं यहाँ से प्लीज़। वो नम लहजे में बोली तो वो और परेशान हो गया। आगे बढ़कर उसे सीने से लगाया था। सॉरी ना मेरी जान, लेकिन वो झटके से उससे दूर हुई। उसका हाथ पकड़ते वो उसे बाहर ले आया। प्रिंसिपल को मैसेज कर दिया था कि वो आइजल को लेकर जा रहा है। वो बार बार अपना हाथ छुड़वा रही थी, लेकिन उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी। बाहर लाकर उसे गाड़ी में बिठाया, लेकिन वो गुस्से से मुंह दूसरी तरफ करके बैठ गई। आंखें नम सी हो गई थी। वैसे सब उसे बहुत मजबूत एहसाब की लड़की समझते थे, लेकिन ये कमज़ोरी भी उसने सिर्फ अपने मनपसंद शख्स के सामने जाहिर की थी। एजू यार, सॉरी ना, मैं सच में बहुत बिजी था, इसलिए ना तुम्हारा कॉल पिक कर सका ना मैसेज का जवाब। यार मैं खुद बहुत बेचैन रहा हूँ, इसीलिए जैसे फ्री हुआ तुमसे मिलने आ गया। सॉरी। वो उसका हाथ पकड़े कब से दूसरे हाथ से उसका चेहरा अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बार बार उसका हाथ झटक रही थी। सॉरी ना आइजल, जो सज़ा देनी है दे दो, लेकिन मेरी तरफ तो देखो ना। क्या देखूं? हाँ क्या देखूं? आपको पता जो चल गया है कि कोई है जो आपका बहुत बुरा आदी है, कोई है जो आपसे बहुत प्यार करता है, इसलिए अपनी मर्ज़ी करते हैं। वो उसकी तरफ मुड़ती रोते हुए बोली। यार सॉरी ना, वो उसके आंसू साफ करते बोला। आइंदा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, प्रॉमिस। प्लीज़ मान जाओ ना, वरना मैंने भी रोने लग जाना है। वो रोनी सूरत बनाते बोला। उसे ऐसे मुंह बनाते देखकर वो हंस दी तो उसने शुक्र अदा किया, वरना वो उसका रोना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता था। आइंदा ऐसा किया ना तो ऐसी नाराज़ होंगी कि आप सही से रो भी देंगे तब भी नहीं मानूंगी। मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन तुम्हें नाराज़ नहीं रहने दूंगा। वो उसकी आंखों में देखकर शिद्दत से बोला और आगे बढ़कर उसका माथा चूमा तो वो उसकी दीवानगी पर हैरान रह गई। मस्तिक, कैसी बातें कर रहे हैं? आपकी जान इतनी भी सस्ती नहीं है, और दूसरी बात, आपकी जान सिर्फ आपकी नहीं है, वो आपके पास मेरी इमानत है। वो उसी शिद्दत से बोली तो मस्तिक मसरूर सा मुस्कुरा दिया। वो दोनों ही एक दूसरे को यूनिवर्सिटी टाइम से एक दूसरे को पसंद करते थे। अब चलें, मुझे घर छोड़ दें। स्कूल से तो वैसे भी आप उठा लाएं, अब जाने का फ़ायदा नहीं। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अभी हम लंच करेंगे, उसके बाद शॉपिंग, फिर घर। वो गाड़ी स्टार्ट करते बोला।